नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे अपने अपने घरों में। आप सभी लोगों की तैयारी कौटिल्य जीएस परिवार पाथवे के साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने संस्थान द पाथवे में रीजनिंग क्लास जो हम लोगों ने शुरुआत किया था, इसके 5 साल पूरे होने पर आप लोगों को एक बेहतरीन ऑफर दिया जा रहा है, यानी रीजनिंग फाउंडेशन बैच, जिसका फीस की 3150 रुपये है, उसे बिल्कुल कम करके केवल और केवल 1150 रुपये कर दिया गया है। ये केवल 500 बच्चों के लिए है, तो आप लोग इस बैच में भाग ले सकते हैं। सारे लोग अपने पूरे मित्र बंधु बांधव के साथ भाग ले सकते हैं, कोई भी लोग इसमें छूट ना जाए। इसलिए सभी बच्चों को इस ऑफर के बारे में बता दीजिएगा ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा पाए। ये जो बैच है सीईटी पैटर्न पे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, भारतवर्ष में होने वाले सारे एग्जाम्स के लिए है। पहली बैच 13 अप्रैल से सुबह में 8 बजे आ रही है, दूसरी बैच 18 अप्रैल से 7 बजे आ रही है, 25 अप्रैल से 9 बजे में आ रही है। मतलब बैच की कमी नहीं है, 6-7 बैचेज फाउंडेशन चल रही है। आप किसी भी बैच में आ सकते हो, अभी नहीं आना है, 2 महीने 4 महीने बाद आना है तो भी आप आ सकते हो। लेकिन इस ऑफर का लाभ ले लेना, आप भी ले लेना, अपने मित्र बंधु बांधव को भी दिलवा देना और आप इस बैच को ज्वाइन कर ले जाना। अब आ जाओ भाई साहब, आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। सुनिएगा मेरी बातों को। कह रहा है कि पूरब की ओर मुंह करके आप, पहले बड़ा कर लूं, हाँ देखिए, कह रहा है पूरब की ओर मुंह करके आप बाएं मुड़े और 20 मीटर चले। यानी ये दूसरा सेट है, आप याद रखिएगा, ये जो है आपका सेट नंबर दूसरा है। पूरब की ओर मुंह करना है, तो देखो भाई साहब, यहाँ से हम लोगों ने पूरब की ओर मुंह किया, सिर्फ पूरब की ओर मुंह करना है, चलना नहीं है। बाईं ओर मुड़ना है तो बाईं ओर मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जाएगा 20 मीटर, फिर बाएं मुड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज इधर आ जाएगा 20 मीटर। फिर हम लोग को क्या करना है, दाईं तरफ मुड़ना है, तो दाईं तरफ मुड़ना है तो क्लॉकवाइज ऊपर जाएगा, लेकिन 45 डिग्री ही जाना है, इसलिए ऐसे ही जाएगा। 50 मीटर जाना है, तो आपसे कह रहा है कि तो बताएं कि प्रारंभिक बिंदु से आप किस दिशा में है। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है, यहाँ से अगर हम, ये स्टार्टिंग पॉइंट है SP और ये लास्ट पॉइंट है LP, ये क्या है LP। तो अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट की दिशा देखें तो ये वाली जो दिशा होती है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, यानी प्रारंभिक बिंदु से ये नॉर्थ वेस्ट में है, यानी ऑप्शन नंबर B मेरा आंसर हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन सभी बालक का क्लियर है। सवाल नंबर 2 पे आइए। महिला कथाकार और मिथ्यावादी का वेन डायग्राम बनाइए। एक गोल जैसा हम लोगों ने महिला बनाया और महिला के कुछ भाग को कथाकार घेरेगा, क्योंकि कुछ महिलाएं कथा करती है और कुछ महिलाएं जो है वो कथा नहीं करती है, और इसमें से कुछ लोग मिथ्यावादी होते हैं, यानी कि झूठ बोलने का भी काम करते हैं, और कुछ नहीं करते हैं, तो कुछ ही हिस्से को घेरेगा। ऑप्शन नंबर क्या C हो जाएगा। सवाल संख्या आ जाते हैं हम लोग 3 से 4। इस सवाल को देखेंगे, देखिए कह रहे ABCDE, ये 5 आदमी है उत्तर दिशा की ओर मुंह करके। MNOPQ दूसरी पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर। पहला काम क्या करिए, 2 पंक्ति खींच लीजिए, एक का लेफ्ट और राइट अपने हिसाब से रखिए। जिसका लेफ्ट और राइट आपने अपने हिसाब से रखा है उसका चेहरा हो जाएगा नॉर्थ में, और जिसका आपने उल्टा रखा है उसका साउथ में हो जाएगा। अब नॉर्थ वाले में ABCD को बिठाना है और साउथ वाले में MN को। तो कह रहा है कि D जो C के तुरंत दाईं ओर है, D जो है वो C के तुरंत दाईं ओर। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने C को रखा, तो C के तुरंत दाईं ओर यहाँ हो जाएगा D, ये M के सामने है, बराबर है। फिर कह रहा है P तथा A एक दूसरे के विकर्णवत है, तो कोना कोनी होगा। और फिर कह रहा है E A के दाईं ओर है, तो E जो है वो अगर A के दाईं ओर है, इसका मतलब A लेफ्ट वाले छोर पे होगा, तभी उसके राइट में E हो जाएगा, और P उधर वाले कॉर्नर पे जाएगा, तो A और P डायगोनली हो गया, और A के राइट में E हो गया, बड़ा बढ़िया। तो नीचे वाला लाइन में तो देखो 4 गो सेट हो गया, एक जगह बचा, एक आदमी B बच गया। अब ऊपर वाले लाइन में कह रहे हैं Q M तथा N के बीच में, M यहाँ है तो Q यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ N, सब बढ़ गया, एक ही गो बचा है O, तो यहाँ O को बिठाइए। कितना इजीली सेट हो गया। देखिए इतना आसान होता है सेटिंग अरेंजमेंट। 2 लाइन बोला, 2 लाइन खींच ले, लेफ्ट राइट एगो का अपने हिसाब से, जिसका अपने हिसाब से रखे हो नॉर्थ में, जिसका उल्टा रखे हो साउथ में। कह रहा C के तुरंत बाएं कौन है, देखो C के तुरंत बाएं में कौन है, E है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा E। B के ठीक सामने कौन है, बताइए, B के सामने में कौन है, P है, तो बता देना है B के सामने में P है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहा है कि 5वां नंबर जो सवाल है, यदि किसी पंक्ति में नीलम का स्थान बाएं से 7 है और सोनी का स्थान दाएं से 12 है,
दोनों के बीच में 8 बच्चे हैं, तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। देखिए, जबकि सोनी नीलम के दाईं ओर है, पहले आप ही क्या करिए, ये जो बात आपको कह रहा है सोनी नीलम के दाईं ओर है, पहले आप इसी चीज को बिठा लीजिए। तो देखिए, ये मेरा राइट भाग है और ये मेरा लेफ्ट भाग है। सोनी नीलम के दाईं ओर है, तो यहाँ नीलम है और इसके राइट में यहाँ पर है सोनी। नीलम का स्थान ये लेफ्ट से 7 है और सोनी का स्थान ये राइट साइड से 12 है, और दोनों के बीच में यानी कि मिडिल स्टूडेंट जो है वो 8 है। ठीक है, तो अब करें टोटल बच्चा बताओ। देखो भाई साहब, जब मिडिल स्टूडेंट बोल दे और टोटल बच्चा पूछे तो टोटल निकालने का 2 फार्मूला होता है। एक होता है टोटल मैक्सिमम बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, और एक होता है टोटल मिनिमम बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2। कहोगे गुरुजी सर यहाँ पे ना तो मैक्सिमम बोला है ना मिनिमम, तो हम पता कैसे करें कि मैक्सिमम लगाना है कि मिनिमम, कैसे पता करेंगे? तो देखो भाई, उसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना है। जैसे ये लेफ्ट से 7 है और ये राइट से 12 है, हमने लाइन को दोबारा नहीं गिना। अगर ये लाइन ओवरलैप करता तो मिनिमम लगता, और नहीं ओवरलैप किया तो मैक्सिमम लगेगा। तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, तो डायरेक्टली कर दो 7 प्लस, फार्मूला ऊपर लिखी दी है, डायरेक्टली कर दो 7 प्लस 12 प्लस 8 इक्वल टू 27। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 6 से 7 पे आ जाओ। तल मंजिल से 5 मंजिल वाले मकान में, तो सबसे पहले 2 कॉलम बना लीजिए, एक बिल्डिंग का और एक आदमी का नाम का। तल मंजिल से शुरू होता है, यानी 0 से शुरू हुआ 5 मंजिल तक गया, तो 0 के बाद 1 2 3 4 और 5। तल मंजिल से लेके 5 मंजिल का मकान है। ई सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता है, तो ई को सबसे ऊपर में नहीं रखना है 5th फ्लोर पे। ए तल मंजिल पर रहता है, तो ए को ग्राउंड में रख देना 0। फिर कह रहा है बी और ए के बीच 4 मंजिल है, ए यहाँ 1 2 3 4 छोड़िएगा, बी जाएगा 5th पे सबसे ऊपर। फिर कह रहा है कि सी बी के तुरंत नीचे वाली मंजिल खाली है, तो 4th फ्लोर खाली होगा। फिर कह रहा है कि सी डी और ई के बीच में रहता है, तो सी जाएगा बीच में और इसके ऊपर नीचे डी ई जाएगा, और डी ए के जस्ट ऊपर नहीं रह रहा है, तो डी जाएगा 3rd में और ए के जस्ट ऊपर ई। सवाल सेट है। आइए आगे जवाब देना। फटाफट आप लोग लिखने और छापने का काम करेंगे। ठीक है, अपने पूरे मित्र बंधु बांधव को ऑफर के बारे में बता देंगे, सेशन शेयर भी कर देंगे, सभी लोग इसका लाभ ले पाएँ। ये जो मैंने आपको गिफ्ट दिया है 15 सेट का एक बुक, उसका ये दूसरा टेस्ट में करवा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ए की मंजिल के तुरंत ऊपर कौन रहता है? ए के जस्ट ऊपर में ई रहता है, तो आप कह दो ई। सबसे ऊपर वाली मंजिल पे कौन रहता है? बी, तो 7वां का आप डी नंबर आंसर हो गया। सवाल नंबर आ जाइए 8 के पास। यहाँ पर कह रहा है 1 जनवरी 1/1/2012 ईस्वी को रविवार था। फिर कह रहा है कि 1/1/2016 ईस्वी को कौन सा दिन हो? देखिए, एक डेट का दिन मालूम हो और दूसरे डेट का दिन निकालना हो, तो दोनों के बीच का ऑड डे निकाल लीजिए इजीली। कैसे निकालना है? तो देखो भाई, 12 से लेके 16 तक क्या होता है? 4 साल। 4 साल का ऑड डे चाहिए। 4 साल का क्या चाहिए? ऑड डे चाहिए। तो इसमें आपको क्या करना है कि लीप ईयर की संख्या, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है कि लीप ईयर की संख्या ऐड कर देना। तो 12 से 16 में एक के वो लीप ईयर है 12। कहिएगा सर लीप ईयर तो 16 भी है, लेकिन 16 का एक ही जनवरी गिने ना, जब तक 29 फरवरी ना गिने तब तक लीप नहीं मानना है। तो 4 और 1 5 ऑड डे हुआ। आगे जाना है तो जोड़िएगा, पीछे जाना तो घटाइएगा। रविवार में 5 दिन जोड़िएगा तो आ जाएगा शुक्रवार। आंसर इज सी नंबर। इजीली आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चला जाए भाई साहब आगे। चलो अगले सवाल की ओर। ये आपका क्लियर है। देखो, ये ऑफर के बारे में आप सबको पता है, जिसको नहीं पता है जल्दी से पढ़ लो, अपने पूरे मित्र बंधु बांधव को बता भी देना, ताकि सभी लोग इस ऑफर का लाभ उठा पाए, कोई छूट ना जाए। सवाल नंबर 9 पे आइए। कह रहे 5 और 6 के बीच में घड़ी की घंटे और मिनट की दोनों सुइयां कब एक साथ मिलेगी? देखिए, अगर कभी भी मिलने की बात करें तो 2 सुई एक दूसरे से आपस में तब मिलती है जब उन दोनों के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री का हो जाता है। सबसे पहला काम क्या करना है कि ऐसा क्वेश्चन आए तो स्टार्टिंग टाइम को मिनट बदलना है। घड़ी देखने आता है ना, मिनट वाली सुई जब 5 पे रहेगी तो कितना मिनट? 25। अब इसमें 12/11 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 25 × 12 300/11 पूर्णांक में बदल दीजिएगा, 27 पूर्णांक, ये हो जाएगा हमारा 27 पूर्णांक 3/11 मिनट। ये आंसर हो गया डी नंबर। अगर इतना डिटेल नहीं करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग टाइम 25 है, तो m + m/11 25 + 25/11, इसको अब आप इजीली पूर्णांक बदल सकते हैं। 25 + 11 दूनी 22, 2 पूर्णांक 3/11, 2 बाहर हो गया तो 25 2 27 पूर्णांक 3/11। दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हो।
मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, इसमें मैंने फार्मूला यूज किया m + m/11। इसको इजीली पूर्णांक में तोड़ा जा सकता है, तो आप गुना करने और भाग देने से बच जाइएगा, ठीक है। चलो 9 के बाद आ जाओ 10 पे। शमशेर सिंह मेथड से इस सवाल को बनाएंगे तो इजीली बनेगा। देखो पहले सवाल पढ़ लो, पूछा क्या है, कितने लोगों को केवल हिंदी आती है। देखिए अगर कभी भी ऐसा सवाल आए कि कितने लोगों को केवल ये आती है तो हिंदी आती है, तो शमशेर सिंह मेथड का अगर कभी भी ऐसा वेन डायग्राम का क्वेश्चन आए जिसमें 3 सब्जेक्ट का डेटा हो, डेटा कंबाइंड हो, तो 1 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट वाले डेटा को प्लस करना है और 2 सब्जेक्ट वाले डेटा को माइनस करना है। हिंदी पूछा है तो केवल हिंदी के साथ ऐसा करिएगा। आइए ध्यान दीजिए, सभी 3200 विद्यार्थी को तीनों लैंग्वेज में से कम एक लैंग्वेज आती है। मतलब 3200 बच्चा है, इस 3200 में 3200 को सारे लैंग्वेजेस आते हैं। 2400 अंग्रेजी आती है, वो मुझे नहीं चाहिए। 800 को हिंदी आती है, तो अकेले हिंदी लिखा है, तो एक सब्जेक्ट में जहां हिंदी लिखा है तो वो प्लस में हो गया 800। अब 2 सब्जेक्ट में जहां होगा 500 को अंग्रेजी और हिंदी, तो ये अंग्रेजी और हिंदी 2 सब्जेक्ट हो गया माइनस में। 300 को तेलुगु और हिंदी 2 गो के साथ है तो माइनस में। तो 2 सब्जेक्ट वाला 500 एक जगह, 300 एक जगह, तो कितना हो गया 800, तो माइनस में 800। और 3 सब्जेक्ट वाला कर केवल 100 को तीनों भाषा आती है तो प्लस में। तो देखो भाई साहब केवल हिंदी का पूछा है तो 1 सब्जेक्ट वाला प्लस, 3 सब्जेक्ट में जहां हिंदी है वो प्लस और 2 सब्जेक्ट में जाए वो माइनस में। कैलकुलेशन करो, प्लस माइनस गया, केवल हिंदी, केवल क्या हिंदी। इसकी संख्या कितनी बच गई 100। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, 2 सेकंड में आंसर आ गया। इसको बोलते हैं शमशेर सिंह मेथड। अगर डायग्राम नहीं बना तो मेरे द्वारा रिसर्च किया गया स्पेशल मेथड है। कितने को तीनों में से केवल एक भी भाषा नहीं आती है। ए भाई साहब जब कह रहा है कि सभी 3200 को तीनों भाषा में कम से कम एक भाषा आती है, यानी 3200 के 3200 को सारा लैंग्वेज आता है, तो नहीं आने वाला क्या होगा, एक को नहीं, जीरो। नहीं आने वाला क्या होगा, एक भी नहीं, जीरो। सवाल नंबर आ जाओ नेक्स्ट, 12 से 14। इस सवाल को आप गौर से देखना है, प्यार से, इत्मीनान से। कर एक कंपनी है, इसके 7 प्रतिनिधि हैं, समीर, नीता, रीचा, श्वेता, निफ्टी, पॉल, मोहित। 3 अलग अलग कंट्री जा रहा है, 7 आदमी 3 कंट्री जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। सोमवार से शुरू करके सप्ताह के अलग अलग दिन जाता है। 7 आदमी सोमवार से शुरू करके रविवार तक जाता है। कोई भी 2 आदमी एक ही दिन नहीं जाता है, रविवार को यह यात्रा समाप्त होती है। हर एक देश कम से कम 2 लोग जाता है, साउथ अफ्रीका 3 लोग जाता है। अब देखो भाई 7 आदमी है, 7 गो दिन है, सोमवार से लेकर रविवार तक, 3 गो कंट्री है, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। तो साउथ अफ्रीका 3 जगह, बाकी फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया 2-2 जगह, तो हो गया 3 और 4 7। तो 3 चीज है, एक नाम, एक देश का नाम और एक दिन का नाम। तो 3 गो कॉलम बना लो। 3 गो कॉलम बनाने के बाद किसी एक को अपने मन से सेट करो। कहोगे गुरुजी किसको, किसी ऐसे चीज को सेट करो जो फिक्स होता हो, और फिक्स ना मिले तो इंसान के नाम को करो। तो फिक्स तो दिन का नाम सेट है कि सबसे ऊपर में सोमवार होगा, और सोमवार के ऊपर में क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार के ऊपर में क्या हो जाएगा, सॉरी मंगलवार के नीचे में बुधवार, बुधवार के नीचे में गुरुवार, गुरुवार के नीचे में शुक्रवार, शुक्रवार के नीचे में शनिवार, शनिवार के नीचे में रविवार। हमने जब इसे सेट किया तो इससे रिलेटेड पॉजिटिव बोलेगा अंदर, नेगेटिव बोलेगा बाहर। कुछ नहीं करना है, फटाफट पढ़ो और रखो भाई पॉजिटिव नेगेटिव को अंदर। कहता है समीर ने सोमवार को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की, बड़ा बढ़िया। पॉल ऑस्ट्रेलिया गया लेकिन मंगलवार या शनिवार को नहीं। चलो समीर सोमवार दक्षिण अफ्रीका लिखो, समीर सोमवार के दिन दक्षिण अफ्रीका गया, साउथ अफ्रीका। पॉल ऑस्ट्रेलिया गया तो साइड में लिखो, पॉल जो है वो ऑस्ट्रेलिया गया, क्योंकि कौन दिन गया मालूम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन मंगलवार या शनिवार को नहीं, तो मंगल के दिन पॉल नहीं रखना है और शनिवार के दिन भी पॉल नहीं रखना। पॉल ऑस्ट्रेलिया गया तो साइड में रखे, क्योंकि कहाँ गया नहीं मालूम है, और मंगल और शनि को नहीं गया तो काट दिया मंगल और शनि में। पॉल ऑस्ट्रेलिया गया लेकिन मंगलवार या शनिवार। मोहित रविवार को यात्रा किया लेकिन फ्रांस नहीं गया था, बढ़िया। रविवार के दिन मोहित यात्रा किया था, लेकिन ये भाई साहब फ्रांस नहीं गए थे, बड़ा बढ़िया बात है। नेक्स्ट, फिर आगे कह रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया गया था वो मंगलवार को गया था, जिसने फ्रांस की यात्रा की वो शनिवार को वहां गया था। ऑस्ट्रेलिया मंगलवार और फ्रांस शनिवार। चलो यानी कि मंगलवार में हमें ऑस्ट्रेलिया रखना है, ठीक है,
अब ऑस्ट्रेलिया 2 जगह रखना है, पॉल भी ऑस्ट्रेलिया जा रहा है लेकिन मंगलवार वाले दिन नहीं जा रहा है। फिर आगे कह रहा है जिसने फ्रांस की यात्रा की वो शनिवार को वहां गया था, यानी कि फ्रांस वाला शनिवार को, तो शनिवार में हम लोगों को क्या रखना है, फ्रांस। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि गिप्टी बुधवार को यात्रा की और रीचा दक्षिण अफ्रीका गई लेकिन गुरुवार को नहीं। गिप्टी बुधवार को, बुधवार के दिन यात्रा की कौन, गिप्टी। रीचा, अब रीचा की कहानी जानिए। ये जो रीचा है ये कौन से कंट्री गई है, रीचा गई है दक्षिण अफ्रीका लेकिन गुरुवार को नहीं। तो गुरुवार को नहीं, रीचा गई साउथ अफ्रीका लेकिन गुरुवार को नहीं। अरे भाई साहब जब गुरुवार में नहीं रखेंगे तो नाम और स्टेट एक की जगह खाली है शुक्रवार में, तो बैठा ही दीजिए। रीचा शुक्रवार को साउथ अफ्रीका गई। अब ये पॉल ऑस्ट्रेलिया, नाम और कंट्री एक ही जगह खाली है गुरुवार में, यहाँ रखिए पॉल और ऑस्ट्रेलिया, खत्म। अब देखो जरा फ्रांस अगर हम रविवार में नहीं रखेंगे तो फ्रांस कहाँ रखेंगे, बुधवार में, क्योंकि फ्रांस 2 जगह रखना है, ऑस्ट्रेलिया 2 जगह रख लिए, साउथ अफ्रीका 3 जगह, तो रविवार में क्या जाएगा, साउथ अफ्रीका जाएगा। कंट्री तो सेट, नाम सेट करना बाकी है अभी। चलो आगे पढ़ो। रीचा, नीता फ्रांस की यात्रा नहीं की, नीता फ्रांस नहीं गई, तो नीता फ्रांस नहीं गई तो नीता को शनिवार में मत रखो, मंगलवार में रख दो नीता। सब सेट है, एक जगह एक नाम, कौन बच गया, श्वेता, तो यहाँ पर दे दो श्वेता। सवाल सेट, जल्दी से छापो और आगे जवाब देना है, फटाफट छापो भाई साहब, फटाफट छापो। फटाफट छापो, छाप लिए। मैं बता रहा हूं, कर हर एक की यात्रा एक दिन के लिए स्थगित हो जाए तो बुधवार को कौन जाएगा, यानी जो मंगल को जा रहा था वो बुध को जाएगा, क्योंकि सब एक दिन लेट जाएगा, तो नीता जाएगी। तो आंसर सी, 7 प्रतिनिधियों में शनिवार को कौन गया था, शनिवार को श्वेता गई थी, ए नंबर। चलो नेक्स्ट, 14 कार्य दी गई सूचना में कौन सही है, सही कौन है भाई, रीचा शुक्रवार ऑस्ट्रेलिया, श्वेता बुधवार फ्रांस, ये तो गलत है। पॉल गुरुवार दक्षिण अफ्रीका, वो गलत है। मोहित सोमवार दक्षिण अफ्रीका, मोहित सोमवार दक्षिण अफ्रीका, ये सही है, नहीं वो गलत है। तो पॉल गुरुवार दक्षिण अफ्रीका, पॉल गुरुवार ऑस्ट्रेलिया है, ये भी गलत है। तो चलो भाई, ए गलत, बी गलत, ए गलत, बी गलत, सी गलत। रीचा शुक्रवार ऑस्ट्रेलिया, रीचा शुक्रवार ऑस्ट्रेलिया, यो गलत है। रीचा शुक्रवार साउथ अफ्रीका है, सब गलत है। आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ दी 14 का। क्लियर हो गया। चलो, फाउंडेशन बैच का लाभ लेना ना भूलें, बैच का टेंशन नहीं लेना है। अपने 5 साल पूरा होने पर यह ऑफर दिया जा रहा है, यह ऑफर आपको केवल 3 दिन के लिए है, तो जल्दी से भाग ले लेंगे और आएंगे 15 नंबर सवाल देखेंगे। देखो भाई साहब, जे से वाई जाना है, जे से टी से वाई जाना है, तो कहाँ लिखा है टी, यहाँ टी, वाई कहाँ है, वाई यहाँ है, तो टी से वाई आएंगे। तो पहली बार आए तो आओ सनम जाओ सनम, फिर क्लोज इंटू ओपन वार, क्लोज इंटू ओपन, वाई के पास मुंह खुला है, टी के तरफ मुंह बंद है, यहाँ भी है, बात सच्ची है। जे से एस जाना है, जे से एस आ गए, ओपन इंटी क्लोज बार, ओपन इंटी क्लोज बार, ओपन इंटी क्लोज बाहर, आओ सनम जाओ सनम, जे के पास मुंह खुला, यहाँ बंद है, बात गलत, पहले ही काट लेते। एन से एस जाना है, कहाँ है एन, यहाँ एन, यहाँ एस, ओपन इंटी क्लोज बार, ओपन इंटी क्लोज बार, आओ सनम जाओ सनम, एन के पास मुंह खुला है, एस के तरफ मुंह बंद है, यहाँ भी देखो एन के पास खुला है, एस के तरफ बंद है, बात सच्ची है। एस से वाई जाना है, तो चलो एस से वाई, क्लोज इंटी ओपन बार, एस के पास क्लोज इंटी हो रहा है, यहाँ ओपन है, गलत। तो केवल 1 और 2 सही है, बी नंबर। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। सवाल नंबर 16 पे आ जाइए। अब आ जाओ यहाँ पे पूरा गिनो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल लेटर कितना है, 16। अब जब 16 लेटर का ग्रुप है तो पहले देखो ये किसका मल्टीपल है, 4 गुना 4 का, या फिर 8 गुना 2 का। यहाँ पर 4 लेटर का 4 पेयर होगा, या 8 लेटर का 2 पेयर होगा। सवाल पैदा होता है कि सर एक बार में कैसे कन्फर्म करें। तो देखिए, जब पहला बार ग्रुप काटिएगा तो उसका अंतिम लेटर एम के है, तो 4 का ग्रुप काटिएगा तो इसका भी अंतिम लेटर एम के, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो देखो भाई, इसका सेकंड एल, इसका एल, तो इसका भी एल दे दो। तो के एल एम के, के एल एम के, के एल एम के, के एल एम के, ऑप्शन में क्या पढ़े, एल के एम एल, एल के एम एल, एल के एम एल, बी नंबर आंसर। 16 का क्या हो जाएगा, बी। चले आगे, सवाल नंबर 17 पे आ जाओ। 17वां नंबर सवाल में आपको बताना है क्या होगा, 29 से 36, तो पहली बार में 7 जोड़ा, अगली बार में 5 जोड़ा, तो यहाँ पर 17 से 7 24 और 5 29,
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो ये मैटर आपका क्लियर हो गया। सवाल नंबर 18 पे आ जाओ, और आपको बताना है कि ये जो हमारे पास निष्कर्ष है, चूंकि ये रिवर्स लॉक्स का क्वेश्चन है, ये कौन से ऑप्शन से आपको सही बनाया जाएगा। देखो, एक इजी तरीका है कि सब ऑप्शन का डायग्राम बना लो जिसमें ये सही हो जाएगा वो आंसर। लेकिन अगर ऐसे नहीं और कुछ ऑप्शन काट के देखेंगे, कुछ ऑप्शन क्या करेंगे, काट के देखेंगे। देखो भाई, सभी एफ बी है तो सभी एफ बी है, यहीं पे रिलेट करना, इमेजिनेशन डायग्राम भी आप बना सकते हो, ठीक है। अगर कहोगे सर हमारा तो इमेजिन करने ही नहीं आता, अरे भाई नहीं आता तो बना भाई सबका, सभी एफ बी है यहीं पे बना ले, सभी एफ बी है छोटा छोटा बना, एफ के पूरे हिस्से को बी घेरा, कुछ बी सी है, बी के कुछ हिस्सा को सी घेरा, रिलेट करते रहना क्योंकि अभी कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। फिर कह रहे सभी सी डी है, डी के पूरे हिस्से को सी के पूरे डी घेरा, फिर कह रहे सभी डी ई है, डी के पूरे को ई घेरा, फिर कह रहे कुछ ई जे है, चलो ये जो कह रहा है जे एफ है, क्या जे एफ को टच किया? नहीं किया, दूसरा गलत हुआ, पूरा गलत। फिर कह रहा है कुछ एफ बी एफ है तो बी के कुछ हिस्से एफ का बी घेरा, सभी बी सी है और कुछ सी डी है, सभी डी ई है और कुछ ई जे है, फिर जे गया एफ में नहीं गया, यो गलत है। तो ये आप मैनुअली चेक अगर सबका करेंगे तो ऐसे फास्ट करेंगे, नहीं तो डायग्राम ऑटोमेटिक रिलेट करेंगे। और इसके लिए मैंने बहुत सारे रूल भी बताए, कुछ एफ ई है, एफ के कुछ हिस्सा को ई घेरेगा, सभी ई डी है तो ई को डी टच करेगा। फिर देखो यहाँ जे आते आते मामला गड़बड़ा जाएगा, कुछ डी बी नहीं है तो बढ़िया बात है, डी जो है वो बी नहीं है तो डी जो है वो बी नहीं है तो अलग बना दो, थोड़ा सा ही सही कटेगा, डी बी नहीं है। फिर कह रहे सभी बी सी है, बी के पूरे हिस्से को सी घेरा, और सभी सी जे है तो सी जे को घेरा तो सी फिर एफ में नहीं है, फिर गलत। फिर यहाँ देखो सभी एफ ई है तो अगर एफ के पूरे सर्कल को ई घेर भी लेता है तो इससे कुछ कंक्लूजन नहीं निकलेगा, कुछ एफ जे है, हाँ एफ के कुछ हिस्सा को अगर मान लीजिए जे घेरेगा तो बहुत बढ़िया बात, कुछ एफ जे है तो इसका मतलब कुछ जे एफ है, क्योंकि सम के उल्टा में सम सही होता है। अब पहला सही हो तो बात बने। और यहाँ कह रहे सभी जे बी नहीं है तो जे अगर बी नहीं है तो जे ई को कैसे टच करेगा? एकदम नहीं टच करेगा। आंसर क्या जाएगा? नन ऑफ दिस, कोई नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो ऊपर के सारे कंक्लूजन को सही कर दे। सवाल संख्या 19 पे आ जाओ। कह रहा यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार 16 तारीख है तो मंगलवार कब होगा? देख दे भाई, दिमाग मत लगाना, पहले आप क्या करो कि 16 तारीख को शुक्रवार है, अब दूसरा तीसरा के चक्कर में मत पड़ो, पहले आप मंगलवार पता करो। दो तरीका है, या तो कोड के माध्यम से पता कर सकते हैं और नहीं तो उंगली पे गिन के। शुक्रवार का कोड होता है कितना? 5, और मंगलवार का कोड कितना होता है? 2, तो 3 दिन कम, तो डेट में भी 3 दिन कम कर दो, तो 13 तारीख को मंगलवार होगा। कोई भी दिन 7 दिन में रिपीट करता है तो 13 में 7 जोड़ोगे 20 तारीख को फिर मंगलवार होगा, अब 20 में 7 दिन जोड़ोगे 27 तारीख का फिर मंगलवार होगा, तो चौथा मंगलवार 27 तारीख को होगा। कहिएगा सर ये आपको कैसे पता चला? वीकली ग्रिड बताया है, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जो भी दिन आएगा वो पहली बार, 8 से 14 तक दूसरी बार, 15 से 21 तीसरी बार, और 22 से 28 चौथी बार, और 29, 30, 31 पांचवी बार। तो ये 27 क्या है? 22 से 28 के बीच में, तो चौथी बार है। ये ऑटोमेटिक ग्रिड से कंफर्म, वो आपको तीसरा चौथा चक्कर में नहीं पढ़ना है। सवाल नंबर आ जाइए 20 पे। देखो भाई ये क्या करना है, तो इन दोनों का सम कर दो, तो 3 1 4, 9 चौके 36, ये दोनों का सम कर दो, 3 2 5, 7 5 35। अब किसका सम करें? तो यहाँ पर 9 चौके 36 है, 4 है तो 5 करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, 21 नंबर पे आ जाइए। यहाँ पर कह रहा है कि बताओ भाई अगला क्या होगा, तो पहली चीज किसको चेंज करें कि ये मेरा प्रूव हो जाए, किसको चेंज करें कि ये मेरा क्या हो जाए? प्रूव हो जाए। तो अब आप इसको क्या करना है कि देखना है कि हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि किसको चेंज करेंगे। तो पहली चीज आप देखो, अगर 12 को चेंज करना तो किसी ऐसी संख्या से चेंज करना जो भाग लग जाए, तो 12 को अगर चेंज करेंगे तो 8 से ही कर सकते हैं, तो 8 से अगर इसमें भाग देंगे 48 में तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12, तो 6 5 30, 30 और 12 को अगर हम जोड़ते हैं तो 30 और 12 को अगर मान लीजिए जोड़ेंगे तो 42, अब 42 में अगर हम 13 घटाएंगे 29, मामला प्रूव, सी नंबर आंसर, बात खत्म। तो याद रखिएगा डिवाइड को पकड़ के रखना है कस के, वही बनाता है क्वेश्चंस को। सवाल कह रहा है कि एक 3 गुना 12 गुना 18 सेंटीमीटर का एक घनाभ है, इसको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाए तो तब कुल ऐसे कितने घन बनेंगे जिनके 4 सतह रंगे? ए भाई साहब एक बात सुन, 4 सतह रंगा हुआ घन एक के सिचुएशन बनेगा जब ये लंबा सा मान लो घन है या घनाभ है, जैसे आपने नारियल पानी पिया होगा, तो ऊपर से अगर एक तरफ से कट किया तो ये जो 5 सतह है वो रंगा रहेगा, और 2 तरफ से कट किया तो बीच वाला का 4 सतह। लेकिन ये 3 है तो तीनों तरफ से कट होगा, अगर तीनों तरफ से कट हुआ
4 सतह रंगा हुआ मिल ही नहीं सकता, 0, 3 ही सतह मैक्सिमम कलर होगा, ये बात याद रखना है। 22, 23 पे आ जाइए। देखिए ई दोनों में क्या परिवर्तन है, पहले तो ये मिरर इमेज की तरह बदला, गोला का जो कलर ऊपर था वो नीचे आ गया, तो पहले आप इसको लेफ्ट टू राइट बदलिए, तो ये लंबा वाला ऊपर और छोटा वाला इधर, तो ऐसे के बदले ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा मेरे पास 3 में है, बढ़िया। और ये सर्कल जो उधर है वो नीचे आएगा तो 3 हो जाएगा, मामला ठीक। चलो सवाल संख्या 24 पे आ जाओ। अब देखो क्या करना है, तो यहां पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, अगली बार 4 प्लस, तो 4 प्लस वाला हमारा 2 नंबर छोड़ के बाकी कई ऑप्शन है। तो अब क्या करना है कि देखो भाई इसमें बाहर गोला नहीं है तो ये इसलिए गलत है, बाहर वाला गोला क्या है, हर सिचुएशन में इसी तरफ है, तो 3 और 4 में ठीक है। अब जरा डॉट को देख लो, ये डॉट पहली बार यहाँ था, दूसरी बार इधर आ गया, मतलब यहाँ पे होना चाहिए, तो आंसर क्या जाएगा 4 नंबर, 3 गलत है। 24 क्लियर। अब आ जाओ भाई लास्ट क्वेश्चन 25। कर ज्यादातर व्यापारिक कार्यालय इस बिल्डिंग में दूसरी मंजिल से 8वें मंजिल के बीच में, ज्यादातर जो बिजनेस ऑफिस है इसमें 2nd फ्लोर से लेके 8th फ्लोर तक में है, और कह रहा है किसी भी बिल्डिंग में अगर 3 से ज्यादा फ्लोर है तो उसमें क्या है ना कि लिफ्ट लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो 8 मंजिला बिल्डिंग है तो उसमें तो लिफ्ट होगा ही। कह रहा है किसी भी मंजिल पर लिफ्ट के जरिए पहुंचा जा सकता, लिफ्ट के जरिए आप ग्राउंड फ्लोर पे नहीं जा सकते, किसी भी मंजिल मतलब क्या, जहां तक लिफ्ट रहेगा वहीं तक न जाएंगे कि कहीं चल जाएंगे, तीसरी मंजिल के ऊपर लिफ्ट नहीं चलती। अरे भाई तीसरा से ज्यादा है तबे लिफ्ट है, 7वीं मंजिल के लिए लिफ्ट उपलब्ध है, सच्ची बात, दूसरी मंजिल के लिए लिफ्ट है नहीं, 3 से अधिक है तब लिफ्ट है। सी नंबर गलत, सॉरी सी नंबर आंसर है, क्योंकि यही है वो सही है। तो क्लियर हो गया भाई सब। तो याद रखेंगे ये जो मैंने आपको ऑफर दिया है, इस ऑफर का लाभ अपने पूरे लॉज में फैला देंगे, पूरे ग्रुप में फैला देंगे, सभी लोग ले लें इस ऑफर का लाभ, कोई छूट ना जाए, अपने पूरे मित्र बंधु बांधव के साथ। तो मेरे भाई हम अगले सेट में आपसे मिल रहे हैं, दूसरा सेट आपका कंप्लीट हुआ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई लोग, कल मिलते हैं।